नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दीपावली से पहले बोनस और डीए में वृद्धि के रूप में मिल सकती है राहत, सीएम धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश में 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस और महंगाई के भत्ते में वृद्धि के रूप में राहत मिल सकती है। वित्त विभाग ने इस संबंध में पत्रावली को अनुमोदन के लिए बढ़ा दिया है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में भी इस संबंध में प्रस्ताव रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गत 18 अक्टूबर को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की थी। प्रतिनिधि मंडल ने दीपावली पर्व पर महंगाई भत्ते को बढ़ाने और बोनस भुगतान की भी मांग की थी। यूपीसीएल के उपनल कर्मियों के लिए खुशखबरी, निगम प्रबंधन ने दिवाली से पहले लिया ये फैसला। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उपनल संविदा कर्मचारियों को इस बार दिवाली से पहले वेतन मिलेगा। इसके लिए निगम प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की ओर से यूपीसीएल को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि उपनल कर्मियों को दिवाली से पहले वेतन दिया जाना है, इसीलिए 22 अक्टूबर तक सभी की उपस्थिति का रिकॉर्ड उपनल को भेज दे। सियासत, मैं अब ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाऊंगा, केदारनाथ उपचुनाव में इन्हें आगे रखना चाहते हैं हरीश रावत। कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भाजपा 2 धड़ों में बंटी है। एक धड़ा कह रहा अवसर है पलट दो, जबकि दूसरा धड़ा कहता है बचाना है। ये 2 गुटों का झगड़ा कांग्रेस के लिए केदारनाथ उपचुनाव में जादू का काम करेगा। इस समय हमें भी अपने में एक जादू लाना है और वह एकजुट होकर काम करे। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर व लोगों की हॉकी प्रतियोगिता, खेल मंत्री रेखा आर्य ने की नई पहल। खेलों के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए खेल मंत्री रेखा आर्य ने नई पहल की है। इसके तहत प्रदेश के स्कूली बच्चों से खेलों की शुभंकर और लोगों के नए डिजाइन, टैगलाइन और गीत की प्रविष्टियां मांगी जाएगी। इसमें अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी मौका दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि खेल, बाल कल्याण और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से प्रतियोगिता होगी। हर जिले से कुछ बच्चों को विजेता चुना जाएगा, जिन्हें नगद इनाम भी दिया जाएगा। बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से प्रविष्टि भेज सकते हैं। कुमाऊं को मिला दिवाली का तोहफा, लाल कुआं बांद्रा सुपर फास्ट ट्रेन शुरू, मुख्यमंत्री ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लाल कुआं बांद्रा सुपर फास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से लाल कुआं से बांद्रा मुंबई के लिए ट्रेन संचालन का सपना पूरा हो गया है। इस ट्रेन के चलने से बाबा कैंची धाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर विकल्प मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। पेरू से ब्रिकेट बनाने के लिए लगेगी 7 यूनिट। गर्मियों में वनों की आग से निपटने जुटा विभाग। गर्मियों में वनों की आग से निपटने को वन महकमा कोशिश में जुटा है। इसके तहत एकत्र पेरू से ब्रिकेट पैलेट यूनिट की स्थापना को लेकर अपर प्रमुख वन संरक्षण वनाग्नि निशांत वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में वनाधिकारियों ने बताया कि उद्योग विभाग के सहयोग से प्रदेश में 7 यूनिट स्थापित करने की योजना है और इसमें अल्मोड़ा में 3, चंपावत में 2, गढ़वाल और नरेंद्रनगर वन प्रभाग में 1-1 यूनिट की स्थापना की जाएगी। जिला स्तर पर जल्द भरे जाएंगे जेई और रोजगार सेवकों के पद। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जिला स्तर पर जूनियर इंजीनियर और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को सचिवालय में ही उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने से विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। ग्रामीण विकास मंत्री जोशी ने बैठक में परिषद के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मेरा गांव मेरी सड़क योजना को विकास खंड स्तर पर भी तेजी से लागू करने के निर्देश दिए ताकि गांव को सड़क से जोड़ा जा सके।
अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से खलबली। क्रेन लेकर पहुंची टीमें उठाकर ले गई गाड़ियां। पटेल नगर क्षेत्र में वाहनों को अवैध तरीके से पार्किंग करने वालों पर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। यातायात व पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 28 बाइक व एक कार को उठाकर कोतवाली ले गई। वहीं 32 वाहनों के चालान किए। पटेल नगर कोतवाली पुलिस की ओर से डीडी मोटर्स को भी नोटिस दिया गया है और कहा गया कि भविष्य में यदि वाहन वर्कशॉप के बाहर खड़ी मिली तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम धामी ने किए कई बड़े ऐलान, पूरी डिटेल। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कार्मिकों के मासिक आहार भत्ते में 100 रुपए और 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस एवं एसडीआरएफ के जवानों का दुर्गम भत्ता 300 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की। यह भत्ता अभी तक 200 रुपए प्रतिदिन था। साथ ही निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को 5 वर्ष में एक बार मिलने वाला वर्दी भत्ता 3500 रुपए बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया है। वर्दी भत्ता अब तक 4000 रुपए मिलता था। वही मासिक आहार भत्ता कार्मिक की श्रेणी के हिसाब से अलग अलग है। मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। इस अधिकारी ने 59 साल की उम्र में यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर पेश की मिसाल। व्यवस्था के बीच निकाला पढ़ाई का समय। किसी भी कार्य के लिए उम्र मायने नहीं रखती, बस लगन पक्की होनी चाहिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत। 1 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे प्रदीप ने 59 वर्ष की आयु में यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर मिसाल पेश की है। उन्होंने इसी वर्ष 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच संपन्न हुई यूजीसी नेट परीक्षा में प्रतिभाग किया था। लैंसडौन विधायक महंत दिलीप रावत उनके छोटे भाई है। पिछले 36 वर्ष में शिक्षा विभाग में कई अहम पदों पर रह चुके प्रदीप वर्तमान में देहरादून जनपद के 1209 राजकीय विद्यालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा कई प्रशासनिक कार्य भी उनके जिम्मे है। शिक्षकों की समस्याओं के साथ विभाग के अन्य कार्मिकों की परेशानियों का भी संज्ञान लेते हैं। हिल्ट्रॉन को आईटीडीए ने दिए 13.89 करोड़, 1.65 करोड़ लौटाए ही नहीं। ऑडिट आपत्ति में सामने आए ये तथ्य। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने कई विभागों के कंप्यूटरीकरण के लिए यूपी हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 13 करोड़ 89 लाख रुपए दिए। इसमें से 1 करोड़ 65 लाख की धनराशि का आज तक पता नहीं चला। इसके ब्याज का भी कोई आंकलन नहीं है। ऑडिट आपत्ति में तथ्य सामने आने के बाद हिल्ट्रॉन ने अब 19 साल बाद इसे लौटाने का दिलासा दिया है। ऑडिट आपत्ति में पता चला कि आईटीडीए ने वर्ष 2005 से 2006 के बीच खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, वन विभाग, तहसील कार्यालय के कंप्यूटरीकरण और आईटी संबंधी कार्यों के लिए 13.89 करोड़ की धनराशि दी थी। सरकार अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को तैयार। जाने क्या बोले मंत्री धन सिंह। अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए किसी भी विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। इन विद्यालयों में लंबे समय से खाली शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दे दिए गए हैं। ये बात शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर विधानसभा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। पौड़ी के बिरोखाल में हादसा। पिकअप वाहन खाई में गिरने से 3 की मौत, 4 स्कूली बच्चे घायल। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के कोटद्वार में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। रसिया महादेव तक कुलसारी मेठाणा घाट मोटर मार्ग पर रनिहाट गांव के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में चालक समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। पिकअप वाहन नैनी डांडा के भटवाड़ों से बिरोखाल ब्लॉक के बंदरकोट जा रहा था। इस दौरान वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और खाई में जा गिरा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।